हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हम कैसे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट वगैरह लगा के तो हम किस तरह से स्टूडेंट के ग्रेड जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स जो उन्होंने अचीव किए हैं उसके क्राइटेरिया पे हम कैसे ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि अगर मार्क्स हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 हैं और लेस दैन इक्वल टू 100 हैं तो ए प्लस प्लस ग्रेड है। और फ़र्ज़ करें मार्क्स हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 हैं और लेस दैन इक्वल टू 90 हैं, लेस दैन 90 हैं तो फिर ए प्लस ग्रेड है एंड अप टू सो ऑन। तो इस सिलसिले को आप इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट के ज़रिए से आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक यूज़र को प्रॉम्प्ट दूंगा और एक वेरिएबल बनाऊंगा मार्क्स के नाम का जिसमें मैं मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के स्टोर करवा सकूं। आप इसको इनिशियलाइज़ भी करवा सकते हैं बगैर इनिशियलाइजेशन के भी ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैं दूंगा कि एंटर योर मार्क्स फर्ज करें और मार्क्स के वेरिएबल में मैं मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूँगा। उसके बाद सिंपल इफ़ स्टेटमेंट जो है मैं यूज़ करूँगा। इफ़ मैंने लिखा इफ़ और मार्क्स मैंने लिखा मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 एंड ऑपरेटर लगाया मार्क्स इज़ लेस दैन 100, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और उसमें मैंने लिखा सी आउट। ये फ़र्ज़ करें ये ग्रेड जो है वो ए प्लस प्लस है तो ए प्लस प्लस या सिंपल ग्रेड ए प्लस प्लस जैसे मर्ज़ी आप इसको करवा दें। और उसके बाद आप इसको एंड लाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंड लाइन कर दें। अब ये पहला ग्रेड जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एल्स इफ स्टेटमेंट आएगी। एल्स इफ स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे कि हम इससे नीचे वाले ग्रेड जो हैं हम बताएंगे कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 है, ठीक है। एंड ये एंड का ऑपरेटर है, डबल एम्परसेंट साइन जो होता है एंड का ऑपरेटर है, इसको आपने इकट्ठे ही लिखना है। और मार्क्स जो हैं अगर आपके लेस दैन 90 हैं तो फिर आपने इसका ग्रेड जो है यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। इसी तरह से सी आउट लिखेंगे, सी आउट यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड ए और यहाँ पे आप एंड लाइन दे सकते हैं। सेम वही इसी तरह से आप चलते जाएंगे आगे और आप इस प्रोग्राम को ऐसे कोड करते जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ग्रेड अब दे रहा हूँ। अब हमारे पास ग्रेड जो है ग्रेटर दैन 80 और लेस दैन 90 वाला हो चुका है। अब हम इससे नीचे आते हैं, अब हम आएंगे मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 70। तो एल्स इफ में मैं आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 और एंड का ऑपरेटर लगाऊंगा और मार्क्स लिखूंगा लेस देन डेफिनेटली 80, ठीक है। तो फिर आपने क्या प्रिंट करवाना है, आपने सिंपल फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं सिंपल ए प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये ग्रेड यानी सी आउट में मैं ग्रेड कर देता हूँ ए या बी या जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें ये ए प्लस प्लस है तो यहाँ पे ए प्लस प्लस कर लेते हैं आप और यहाँ पे फ़र्ज़ करें ए कर लेते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे ग्रेड जो है अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे दे सकते हैं। जो प्रॉब्लम में दिया गया होगा, जिस तरह दिया गया होगा उस तरह से आपने उसको मेंशन करना है। तो इस तरह करते करते आप 70 तक आ गए हैं। उसके बाद फिर आप 60 तक जाएंगे। इसको आप कॉपी कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें मैं चेंजेस कर दूँगा, यहाँ पे मैं 60 कर दूँगा और यहाँ पे मैं लेस दैन 70 कर दूँगा। तो यहाँ पे ग्रेड फ़र्ज़ करें मैं लगा देता हूँ
ए के बाद मेरा फ़र्ज़ करें यहाँ पे बी ग्रेड है, ठीक है। तो सॉरी, ये जो 70 और 80 वाला आ गया है, अब ये 60 और 70 वाला आ गया है, और ये ग्रेड ए आ गया है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मज़ीद अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको चाहता हूँ तो यहाँ पे एक और पेस्ट कर देता हूँ। अब 60 से आप ग्रेटर एंड इक्वल टू 60 कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 80 के बाद 70 के बाद 50, और यहाँ पे फिर 50 आएगा, और यहाँ पे लेस देन 60 हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 60 होगा तो फिर आपने ग्रेड कौन सा बनाना है, ए के बाद आपने ग्रेड बनाना है बी का, फ़र्ज़ करें तो यहाँ पे बी बना लें। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मज़ीद ये है कि अब ग्रेड बी पे आ गए, तो अब आपने एक और एंटर यहाँ पे करना है, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें अब 50 के बाद आपने 40 यहाँ पे लिख दिया, लेट्स सपोज, और लेस देन जो है वो आपने कर दिया, यहाँ पे 100 था, यहाँ से देख लेते हैं ऊपर से, यहाँ पे 100 है, 100 के बाद 90 आ गया, 80 आ गया, 70 आ गया, 60 आ गया। 60 के बाद नीचे जो है ये 50 आना चाहिए यहाँ पे। और इसी तरह से अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे 90 है सबसे पहले, फिर 80 है, फिर 70 है, फिर 60 है, फिर अब 50 नीचे होना चाहिए। यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ग्रेड है वो आ जाएगी यहाँ पे 50 वाला जो है। अगर आपने इसको ग्रेड ए प्लस रखा है पहले वाले को, तो ये ए प्लस प्लस आ गया, उसके बाद ए प्लस आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी और फिर सी। यहाँ पे ए के बाद फिर बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी आ गया, और बी के बाद यहाँ पे आपका आएगा सी। सी के बाद एलसीएफ में आप यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन 40 है तो ये डी ग्रेड आ जाएगा, यहाँ पे डी ग्रेड आ जाएगा। और एल्स का पोर्शन एक आप कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो है, या एल्स का पोर्शन आप और तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एल्स के पोर्शन में एफ भी लिख सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपका जो स्टूडेंट है वो उसके मार्क्स ग्रेटर दैन 0 हैं और लेस दैन 40 हैं, तो फिर वो एफ़ ग्रेड में आ जाए। और एफ़ ग्रेड जो बेसिकली फेल का ग्रेड है, ठीक है। तो इसी को आप लेट्स सपोज यहाँ पे मज़ीद इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 आ गया। अब यहाँ पे 40 के बाद आपने करना है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन 40 आप फर्ज करनी यहाँ पे कर लें। तो 40 किया जब, तो यहाँ पे ग्रेड जो है फर्ज करें एफ़ हो गया। एफ़ मीन फेल भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पे फेल लिख लें आप, ठीक है। तो उसके बाद आप एल्स का पोर्शन लगा सकते हैं। एल्स के पोर्शन में आप कह सकते हैं कि इनवैलिड मार्क्स एंटर किए हैं आपने, तो यहाँ पे आप एल्स का पोर्शन लगा लें और एल्स के पोर्शन में आके आप यहाँ पे इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड ये आपने कर दिया, और यहाँ पे एंड लाइन। और ये मेरे ख्याल में अब बिल्कुल ठीक है। इस टाइम प्रोग्राम दोबारा से देख लेते हैं। आपने इनपुट एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, उसमें मार्क्स आपने एंटर करवाए हैं यूज़र से,
और फिर उनको आपने चेक किया इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन 90 हैं और एंड का ऑपरेटर लगाया है और मार्क्स लेस दैन 100 हैं तो फिर A++ ग्रेड है। एल्स इफ में आपने ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 कर दिया है और लेस दैन 90 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 था तो इधर लेस दैन की स्टेटमेंट आएगी। और फिर चलते चलते यहाँ पे ग्रेडिंग जो है आपकी ऐसे ही आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया, ये 80 70 60। तो इस तरह से आप इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट से ग्रेडिंग वगैरह भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 0 से लेके 40 से कम मैं एंटर करता हूँ, तो फिर देखते हैं कि ग्रेड F आता है या नहीं आता। तो F11 प्रेस करता हूँ मैं और मार्क्स में यहाँ पे एंटर करता हूँ 12 मार्क्स जो हैं मैंने एंटर किए हैं और इसने ग्रेड जो है F मुझे शो करवा दिया। इसका मतलब ये इसकी लॉजिक जो है ये सही काम कर रही है। यहाँ पे मज़ीद फ़र्ज़ करें इसको चेक कर लेते हैं, रैंडमली एक चेक कर लेते हैं कंडीशन ये वाली ठीक है या नहीं। तो इसमें अगर 50 से ज़्यादा मैं मार्क्स एंटर करता हूँ या 50 और लेस दैन 60 होता है तो फिर ग्रेड C जो है वो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें 53 मार्क्स जो हैं वो एंटर करने जा रहा हूँ तो ग्रेड C का मैसेज आना चाहिए। तो अब की बार मैं 53 यहाँ पे दूँगा और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ग्रेड C जो है वो शो हो गया है। तो इससे आपको पता चल गया है कि यहाँ पे ग्रेड का जो प्रोग्राम जो है मार्क्स इनपुट से आप इफ़ और एल्स इफ स्टेटमेंट के ज़रिए से आप कैसे आसानी से इसको बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।